सो कुंडली एक तरह से देखा जाए तो आम बोलचाल में अगर हम बोलें तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लैनेट्स। नॉट ओनली 9 प्लैनेट्स, खाली 9 प्लैनेट्स ही इसके नहीं है। अलावा 9 प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे मान के चलें कोई राजनेता है, पुश्तैनी, उनके पास काफ़ी पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसमें शुक्र की कमी हो सकती नहीं, मैं पहले भी बता चुका कि खाली एक पार्ट पर बात नहीं की जा सकती। पितरों का हमारे जीवन पे उतना ही प्रभाव है जितना ईश्वर। है? और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि कौवों को बड़ा महत्व देते हैं कि कौवा अगर आके खा लेगा तो वही सोच लीजिए पितर ने खा लिया। तो इसके ये क्या चीज़ पूरा कनेक्टिविटी है काक बसंती जी के समय से है। उसमें सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी पर्टिकुलर ग्रह को मैं पावरफुल कह दूँ। दान आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप ये दान कीजिए, वो दान कीजिए। तो दान का भी एक पर्टिकुलर कारक या कारण होता है, उसकी भी एक समय अवधि होती है। नमस्कार, रॉ एंड रियल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से अमित जी को यहाँ पे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। स्वागत है अमित जी। धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। कैसे रहे आपके पिछले कुछ दिन? बहुत अच्छे। मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फुल कृपा, ईश्वर की फुल कृपा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप हमें आज किन किन चीज़ों पे, किस विषयों पे बताएंगे? आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहे कर सकते हैं। वैसे अभी पितृपक्ष आ रहे हैं तो उस पर जी। बात कर सकते हैं। हाँ, अभी हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है कि जो पितृपक्ष है, इसमें अपने पितरों की, अपने जो गुज़र गए हैं अपने प्रियजन, उनकी याद में, उनकी सेवा में, उनको कुछ खुश करने के लिए खाने भी बनाते हैं, कुछ व्यंजन भी बनाते हैं इस तरह के, और मंदिरों में या दान दक्षिणा दी जाती है। ये पितृपक्ष की आम मान्यता है। तो इसके बारे में कुछ और बताएं कि और क्या-क्या लोग करते हैं? बहुत सही मान्यता है और इसका बहुत प्रभाव है जीवन पर। आजकल क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में जाने लग गए हैं तो मॉडर्निटी को लेकर कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और ये चीज़ें बताई और पढ़ाई बन जाती है। आप लोग गांव से जब शहर की तरफ आए तो गांव की संस्कृति को वहीं छोड़ा है, तो उससे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ जो पूरी तरह से कनेक्टेड है। पितरों का हमारे जीवन पे उतना ही प्रभाव है जितना ईश्वर का। अगर आप ईश्वर को या किसी धर्म को मानते हैं तो पितरों का भी उतना ही इम्पैक्ट आपके जीवन पर होता है। अगर किसी के घर में पितृदोष है तो आप बिना कुंडली के भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर घर में अनायास ही झगड़े हुए, अननेसेसरी बिना सिर पैर के झगड़े हुए, तो ये भी एक पार्ट पितृदोष का माना जाता है। घर में पैसा आने से पहले जाने को तैयार बैठा है, पितृदोष का एक साइन है ये भी। इसके अलावा संतान में इशू आ रहे हैं, विवाह में इशू आ रहे हैं, व्यापार में इशू आ रहे हैं, घर में आ गए ऐसा लगता है भागो यहाँ से, घर से भागने का मन करता है। तो ये सारे पार्ट को आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं बिना कुंडली के कि क्या पितृदोष है। और ये जो पितृपक्ष आते हैं इन दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति इसको कंटिन्यूसली कर रहा है तो आप देखेंगे उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव टाइम है आज की डेट में। अगर आप कंपेयर करें उन लोगों से जो पितरों को नहीं मानते या पितरों के लिए कुछ नहीं करते। और अगर किसी व्यक्ति ने कभी नहीं माना तो वो भी इस पितृपक्ष में उनको मना सकता है। कैसे? आप उनसे क्षमा मांगिए पहले, क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर आपके दादा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दादा को देखा है, दादा के साथ खेले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नाना के साथ खेले, कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने देखा ही नहीं है दादा को या नाना, लेकिन उनका अस्तित्व था। अब कहते हैं कि जब पूर्वज पूरे हो जाते हैं तो अगले जन्म से पहले वो पितृलोक में जाकर के रहते हैं। और सिर्फ पितृलोक में रहते नहीं है बल्कि हमारे आसपास भी समय समय पर उनकी एनर्जी को फील किया गया है। और कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि उन्होंने चीज़ों को महसूस किया कि कोई बार बार उनकी डोरबेल बजाता है। तो जब जानकारी ली गई तो पता लगा कि पितृदोष था, और जैसे ही उसका उपाय करा वो डोरबेल बजनी बंद हो गई। तो पितृ अपने लिए आपसे संपर्क करना चाहते हैं, बस आपको उनसे कनेक्ट होना है। मतलब वो सेंडर है, आपको रिसीवर बनना है।
अगर आप सेंटर बनते हैं तो वहाँ से भी रिसीविंग होगी ही। मुझे इस बारे में बड़ा अच्छा एक मूवी का सीन याद आ रहा है। एक हॉलीवुड मूवी थी इंटरस्टेलर। उसमें यही कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाई है कि टाइम के अगेंस्ट जाके जब जैसे लोग गुजर जाते हैं तो वो किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। 7 डायमेंशन 8 डायमेंशन ऐसे कुछ उन्होंने करके दिखाया है। उसमें यही दिखाया गया कि जो आपके पूर्वज हैं वो आप पे नज़र रख रहे हैं या एक दूसरे लोक से आपको देख पा रहे हैं बिल्कुल। और वो आपको टच भी करते हैं, किसी तरह से समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो कई बार हम लोग उनकी बातें सुन लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे मन में ये बात आई, तो मन में कहाँ से आई? किसी पितर ने आपको समझाया, तब आपने वो एक्शन लिया है। तो एग्री। ये बड़ा अच्छा तरीके से उस मूवी में भी दिखाई गई ये बात। तो अब जैसे आजकल हमारे बहुत आम तौर पे देखने में आ रहा है कि हस्बैंड वाइफ्स के बीच में बड़े झगड़े चलते हैं, बच्चे रेबेलियस हो जाते हैं, एकदम विद्रोह कर देते हैं माँ बाप से, या कुछ चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें डिमांड करने लगते हैं। तो ये सभी तरह के झगड़ों का आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ रिलेशन पितरों से है। नहीं, सभी तरह के झगड़ों का नहीं कहा मैंने, कहा अननेसेसरी अनवांटेड, जिनके सिर पैर नहीं है। देखिए, झगड़े का कोई वजह है तो समझ में आता है, बिना वजह की झगड़े हो रहे हैं। सो एक दूसरे को देखकर खार खा रहे हैं, गुस्से में है, घर में आते हैं वो भ्रकुटी सिकुड़ जाती है कि ये क्या कर रहा है, वो क्यों, ये ऐसे वो वैसे। तो ये मैंने कहा बिना पत्रिका दिखाए भी आप इस तरह से आप ये जांच कर देख सकते हैं कि अगर घर में इस तरह की एक्टिविटीज है एक या एक से ज्यादा, तो ये पितृ दोष हो सकता है। आजकल मैंने देखा है हर किसी की भकुटी तो सिकुड़ी रहती है, हर आदमी टेंशन में ही रहता है। वो तो राहु का प्रभाव है पूरा पूरा। ओह अच्छा अच्छा। तो राहु का प्रभाव है, चारों तरफ राहु से घिरे हुए हैं आप। तो इसको शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए कुछ पितरों के लिए हम कुछ करें तो क्या उससे भी प्रभाव पड़ता है? पितरों का तो इम्पैक्ट मैंने कहा कि पूरा पूरा जैसे ईश्वर का इम्पैक्ट है, वैसे ही पितरों का भी आशीर्वाद है। तो आप आपने जब पूजा कराई होगी, देखा होगा कि जब आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प के बाद इष्ट देव या कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, उनका आह्वान पहले किया जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे कंप्लीट होती है। तो पितरों का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है, बस आप कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो कर लेंगे। तो इसमें अब जैसे पितृपक्ष आ रहा है तो आप लोगों को क्या सजेशन देंगे कि आपको क्या क्या किस किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, या कोई अगर किसी परिस्थिति में है तो उसको ये काम अवश्य करना चाहिए या ये काम से बचना चाहिए, उसके लिए क्या आप सजेशन देंगे? पितृपक्ष में तो सात्विक रहना जरूरी होता है। सात्विक से मेरा मतलब है कोई भी इस तरह का काम ना करे जो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अब इसमें ये किया जा सकता है कि पितृपक्ष जैसे ही शुरू होंगे, सुबह उठिए, नहाइए अच्छे से और उनसे क्षमा मांगिए यदि कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि पूरे साल अगर आप पितरों को मना रहे हैं, संभव है कि कोई त्रुटि हो जाए, तो त्रुटि के लिए क्षमा मांगिए और उनको तर्पण दीजिए। तो तर्पण दीजिए कैसे? आप जल लीजिए, जल में श्री गंगा जल मिलाइए, उसमें काले तिल मिलाइए, कच्चा दूध मिलाइए, जौ मिलाइए, चावल मिलाइए और एक पात्र रख लीजिएगा कोई भी साफ सुथरा, और अर्घ्य दीजिए उनको तर्पण कीजिए। ये तर्पण आप पितरों का मंत्र जाप करके भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप गीता के 16 अध्यायों का पाठ करके भी कर सकते हैं 16 दिन तक लगातार। बाकी पितरों को मनाना कोई ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है, आप सीधे स्वभाव से, क्योंकि वो आपके परिवार के सदस्य रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं जो उनका एक तरीके से देखा जाए तो हक भी है, क्योंकि आपका पितृ आपके लिए तो पितृ है लेकिन मेरे लिए भूत है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता चाह कर भी, तो उनके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं और वो आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। आप इसको करके देखिए और आप देखिएगा आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आए। मैंने ये भी देखा है काफ़ी लोग अपने जैसे पूर्वज हैं, दादा हैं, परदादा हैं, उनके पसंद का खाना भी बनाते हैं, उनको दान करते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि कौवों को बड़ा महत्व देते हैं कि कौवा अगर आके खा लेगा तो वही सोच लीजिए पितृ ने खा लिया। तो इसके ये क्या चीज़ है? पूरा कनेक्टिविटी है, काकभूषणी जी के समय से है और हमेशा पितरों के लिए 3 ऐसे हमारे बीच में जीव हैं, जैसे कौवा, कुत्ता और गाय। उन तीनों को आप अगर भोजन परोसते हैं तो कहीं ना कहीं पितरों को ही जाता है। अच्छा, ये माध्यम है इस तरह का? माध्यम ही है, सब माध्यम है।
एक दूसरे तक पहुंचने के, अपनी बात पहुंचाने के, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के सब माध्यम है। ये माध्यम है, माइक एक माध्यम है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब पितृपक्ष जैसे खत्म होते हैं, इसमें पितृपक्ष के बीच में बोला जाता है कि कोई शुभ कार्य ना करा जाए, शादी विवाह नहीं होते हैं, कोई भी अच्छे काम जो होते हैं वो इस पक्ष में नहीं अच्छे नहीं, शुभ काम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समय ही पूरी तरह से पितरों का है। तो इसलिए कहते हैं कि पितरों पर फोकस कीजिए, वहाँ तो बहुत ज़रूरी है। पितृ मनाने बहुत आवश्यक है और उनको मनाइए। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करके हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे अगर, तो इसमें जैसे हमारे 9 ग्रह माने जाते हैं, इसमें सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी पर्टिकुलर ग्रह को मैं पावरफुल कह दूं, क्योंकि सभी ग्रह अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी पावर और अपनी चीज़ों को कहूँ गवर्न करते हैं। जैसे शनि से कर्म को देखा जाता है, सूर्य से आत्मा और पिता को देखा जाता है, सरकार को देखा जाता है। ऐसे ही चंद्रमा से माता को देखा जाता है, भावनाओं को देखा जाता है, आपकी मन की स्थिति को देखा जाता है। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अच्छा, मतलब किसी जातक के लिए सूर्य ज़्यादा पावरफुल होगा, किसी के लिए बृहस्पति होगा, किसी के लिए शुक्र ज़्यादा होगा। वो डिपेंड उसकी करता है कुंडली पे कि डिपेंड हाँ, कि वो किस जगह स्थित है, किसी क्रूर ग्रह के साथ तो नहीं है। क्योंकि दो तरह के ग्रह हैं, एक तो सौम्य ग्रह है, एक क्रूर ग्रह। तो अगर उनकी मेल आपस में मेल हो जाता है, युति बन जाती है, वो चाहे दृष्टि युति हो, चाहे साथ में बैठ जाए किसी भाव में, तो एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें जो है सौम्य ग्रह का हो जाता है। तो उसके अनुसार ही, क्योंकि बेसिकली 9 ग्रह है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रह से नहीं, हालांकि वो आत्मकारक होगा लेकिन इम्पैक्ट तो बाकी ग्रहों का भी आएगा। जी। तो सही तरीका तो यही है कि पूरी कुंडली को अच्छे से एनालाइज किया जाए, तब आप ये पहुंचेंगे कि कौन सा ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, तब जाकर के लाइफ बैलेंस होती है। अमित जी, अगर हम ग्रहों की बात करें तो लेट्स से हम सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य किसके लिए पावरफुल है और किसके लिए नहीं है? सूर्य तो सूर्य का सबके क्या? लिए ना सबके लिए पावरफुल ही है। सूर्य का होना ही, सूर्य तो देखिए सबकी कुंडली में है, बस वो खराब ना हो या वो पीड़ित ना हो, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। जैसे राहु के साथ ना बैठा हो, शनि के साथ ना बैठा हो, जो उनके शत्रु है, तो वहां पर उनका असर खराब या कम हो जाता है। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, जैसे मैंने कहा पिता का कारक है, सरकार का कारक है, और बॉस की भी कनेक्टिविटी को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो सूर्य का अपना एक रोल है लाइफ में। तो अगर आपको अपने बॉस को काबू में रखना है तो आपको सूर्य को खुश रखना है। नहीं, खुश नहीं रखना, मतलब बैलेंस करना है अपनी अगर सूर्य की नेगेटिव एनर्जी है या वो अशुभ है आपकी कुंडली में, तो उसकी अशुभता को कम कीजिए। तो जब कम करेंगे तो उस तरफ से जो प्रताड़ना आ रही है, जैसे पिता के साथ कनेक्टिविटी आजकल तो बहुत हो रहा है जी। कि दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहा है। तो रीजंस है बहुत से, मेरा मतलब है कि 90% तो मैं देख ही रहा हूँ। हालांकि उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि सूर्य कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। आजकल तो मैंने देखा बच्चे 14-15 साल की उम्र के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहना भी नहीं चाहते, कहीं बाहर हॉस्टल में चले जाएंगे, कहीं घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। तो ये बाप और बेटा और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं, देखा जा रहा है। बहुत सारे कारण है उसके भी। हालांकि मैं केवल ये नहीं कह सकता कि सूर्य के कारण ही ऐसा होगा, राहु का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, या उनकी कुंडली में किस तरह का ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे अगर चौथा भाव जो कि परिवार का भाव होता है, अगर वहाँ पर कोई बेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसके कारण है कि वो उस वजह से परिवार से दूर ही रहेगा, मैक्सिमम परिवार से दूर ही रहता है। जी। तो ये भी एक पार्ट हो सकता है। बाकी तो हर ये चाहता है हर व्यक्ति कि उनका बच्चा बाहर जाए, पढ़े और कुछ बेहतर हो। तो हर बात को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा अमित जी, एक बात बताएं कि जैसे पिता और पुत्र का रिलेशन है या माँ और पुत्र का है, जो भी माने, तो इसमें अगर हम एक जातक तो उपाय कर रहा है सूर्य के, दूसरा नहीं कर रहा है, तो क्या तब भी फल मिलता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक का तो सूर्य ही बहुत अच्छा है, तो उसको तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फल मिल रहा है। सूर्य लगन में बैठा हुआ है, या सूर्य जो है सप्तम भाव में भी अगर बैठा हुआ है, तो
इनका इम्पैक्ट आएगा। किस भाव में बैठा हुआ है, वो चीज़ें, वो बातें ज़रूरी हैं। अगर शुभ है तो शुभ फल देगा, और अगर शुभ नहीं है तो उस प्रकार फल देगा। नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि पिता और पुत्र दोनों का ही सूर्य सही नहीं है। पिता उसका उपाय कर रहे हैं, पुत्र नहीं कर रहा है, तो क्या उसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलता लेकिन है, कम मिलेगा, आधा मिलेगा। जाहिर सी बात है। अच्छा, चंद्रमा के बारे में भी कहा जाता है कि ये सुख शांति का प्रतीक है, इससे हमें सुख शांति मिलती है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? शांति का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, जल वैसे भी शांति होता है। चंद्रमा मन का भी कारक है, तो मन का भी शांत रहना जरूरी है। अगर चंद्रमा खराब है तो मन खराब हो गया, सिंपल। और शुक्र के बारे में कुछ बताइए। शुक्र भौतिक सुखों का कारण है, अच्छा। लग्जरी का कारक है। शुक्र से पार्टनर को भी देखा जाता है, और अगर शुक्र खराब हो जाए तो यहाँ सारी जगह पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा अगर पति पत्नी के बीच में है तो शुक्र भी एक कारण हो सकता है। तो अगर किसी के पास धन संपत्ति तो काफ़ी है, लेकिन उसका शुक्र खराब है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, वो देखना होगा कि किस ग्रह ने धन संपत्ति से संपन्न किया है, क्योंकि शुक्र, जैसे मैंने कहा, कि भौतिक सुखों का या लग्जरी का कारक है, तो धन का भी कारक है। और अगर उनके पास बहुत सारा धन है और शांति नहीं है तो हो सकता है उनका चंद्रमा खराब हो सकता है उनका सूर्य खराब हो, कहीं ऐसी जगह प्लेसमेंट हो, उनकी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान के चले कोई राजनेता है, पुश्तैनी, उनके पास काफ़ी पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसमें शुक्र की कमी हो सकती है? नहीं, मैं पहले भी बता चुका कि खाली एक पार्ट पर बात नहीं की जा सकती, क्योंकि 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 ग्रह का अस्तित्व है, 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु। तो जब तक प्रॉपरली एनालिसिस ना किया जाए तब तक ये कहना कि नहीं उसका शुक्र खराब होगा या उसका शनि ठीक होगा या उसका सूर्य ठीक होगा, वो कहना एक तरह से बेमानी होगा। सही बात तो ये है कि प्रॉपरली एनालिसिस किया जाए कि उनकी कुंडली में क्या कारण रहे। जी जी। अच्छा, शनि देव को बड़ा पावरफुल माना गया है कि वो न्याय के देवता हैं, और आपके कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है। तो उनके बारे में कुछ बताइए कि उनको कैसे प्रसन्न रखा जाए। सबसे ज़रूरी तो यही है कि क्योंकि न्याय के देवता है तो न्यायिक रहे आप, अन्याय कभी ना करें किसी के साथ, और अपने साथ भी ना होने दें। सबसे ज़रूरी पॉइंट तो यही है, जी। क्योंकि कर्म के देवता है, कर्म करते रहे और जो भी कर्म करे वो सही हो। तो ये बहुत ज़रूरी है शनि के लिए। बाकी तो प्लेसमेंट से ही देखा जाएगा। अगर शनि पहले भाव में है तो क्या इम्पैक्ट देगा, दूसरे भाव में है तो क्या इम्पैक्ट देगा। जैसे अगर पहले भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अनैतिक संबंध बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि पहला भाव सूर्य का पक्का घर माना गया है। ऐसे अगर दूसरे भाव में है तो वाणी का कारक है, और यहाँ पर अगर शनि खराब हो जाए तो वाणी खराब हो जाएगी, या अगर शनि ठीक है आपने वाणी खराब कर ली तो शनि खराब हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही तीसरा भाव, चौथा भाव, तो हर भाव में किस भाव में बैठा है उससे रिलेटेड जानकारी अगर आपको है तो आप उन बातों का ध्यान रखकर अपने शनि को शुभ या उसकी अशुभता को कम कर सकते हैं। और आजकल जैसे बोल रहे हैं राहु काल चल रहा है इन दिनों, काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है, तो इसके राहु के क्या दुष्प्रभाव होते हैं इसके खराब होने से? राहु का कंसर्न, जैसे मैंने कहा कि हम सब अभी जो है राहु से ही घिरे हुए हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी राहु है, जितने गैजेट्स हैं आपके नियर बाय सारे राहु है, लैपटॉप, कंप्यूटर, सो जितनी भी गैजेट्स हैं सब राहु है। तो राहु की एनर्जी चारों तरफ है, तो उसका इम्पैक्ट आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं अब हर व्यक्ति जैसे मैं कहूँ तो स्वार्थी हो गया है, ठीक है, ज़्यादा परवाह नहीं करता किसी के मान सम्मान की, जो है सो है। क्या मुझे जो चाहिए वो होना चाहिए। बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं रख पा रहे, माँ बाप भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि वो चाहते हैं कि बच्चा वो करे जो मैं चाहता हूँ, तो बेसिकली स्वार्थ चारों तरफ हो गया है। तो राहु का इम्पैक्ट है, राहु का इम्पैक्ट नेगेटिवली ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि राहु आपको बहुत ज़्यादा ड्रीमर बना देता है और संतुष्ट नहीं रहने देता। जो मिल गया
वो काफ़ी नहीं है, अब और चाहिए, तो ग्रेडी भी बना देता अच्छा। है। तो अज्ञात भी है, एक तरीके से देखा है तो संतुलित भी नहीं है। तो ये चीज़ों को हमने, जब तक आप प्रॉपरली किसी अच्छे ज्योतिष से ना मिले, अपनी कुंडली को एनालाइज ना करें, कोई भी रेमेडी मेरे हिसाब से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किस भाव में बैठा है। जैसे दान आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप ये दान कीजिए, वो दान कीजिए, तो दान का भी एक पर्टिकुलर कारक या कारण होता है, उसके भी एक समय अवधि होती है। अगर शनि आपका बहुत अच्छा है और आप उसी का दान कर रहे हैं, आप तेल का दान कर रहे हैं, लोहे का दान कर रहे हैं, तो अच्छा शनि खराब हो गया आपका। ऐसे ही बुध आपका बहुत अच्छा है, आप हरी वस्तु का दान कर रहे हैं, मूंग की दाल का दान कर रहे हैं, तो अननेसेसरी आपने अपना बुध को खराब कर लिया। बुध वाणी का कारक है, संचार का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो ऐसे ही दान भी नहीं करने चाहिए। तो बहुत सोच समझ कर, हर चीज़ को एनालाइज करके। और जैसे राहु और केतु एक ही राक्षस था जो समुद्र मंथन में जिसका गला काट दिया था, और तो राहु और केतु दोनों के विपरीत परिस्थितियां होती हैं या कुछ सिमिलैरिटी है? नहीं, सिमिलैरिटी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अच्छा। जैसे राहु का ये रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अ, असंतुष्ट है पूरी तरह से, और ड्रीमर है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, ग्रीडी है, स्वार्थी है। ऐसे ही केतु को मोक्ष के लिए भी देखा जाता है अधिकतर, कि मोक्ष के लिए, आध्यात्म की तरफ, अच्छा। मोक्ष की तरफ आपको लेके जाता है। तो केतु का अपना एक प्रभाव है। केतु जिस भाव में बैठा है, उस भाव में जो चाहिए, सपोज अगर संतान भाव में बैठा है, तो संतान, शिक्षा खूब लेगा, बाद में बोलेगा अरे कुछ नहीं होता। लेकिन राहु अगर वहां बैठ गया तो वो रुकेगा नहीं, फिर और चाहिए, और चाहिए। अच्छा, केतु आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। हाँ, केतु आध्यात्म की तरफ ले जाता है। पहले जिस भाव में बैठा है, उस भाव को पूरा करने का प्रयास करेगा कि वो चाहिए, जब वो मिल जाएगा तो उससे काट देगा, वैराग आ जाएगा। वैराग की तरफ से आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। और मेरे ख्याल से हमने बृहस्पति की बात हमसे रह गई है, गुरु बृहस्पति, उनको उनके बारे में बताइए। वो किस तरह की, अगर वो स्ट्रांग है तो क्या आपको हेल्प मिलती है, और वीक है तो क्या होता है? गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, संतान के कारक है, आध्यात्म के कारक है। अगर वो कमजोर हो तो आदमी ज्ञान प्रॉपरली नहीं ले पाता, आध्यात्म को मानता नहीं है, या उस तरफ जाता नहीं है, अगर जाता है तो सक्सेस नहीं मिल पाती। और अगर शुभ है तो फिर आप ज्ञान अर्जित करेंगे, आध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, बिल्कुल एकदम अपोजिट हो जाएगा, आई मीन पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सो कुंडली एक तरह से देखा जाए तो आम बोलचाल में अगर हम बोले तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लैनेट्स। नॉट ओनली 9 प्लैनेट्स, खाली 9 प्लैनेट्स अच्छा, भी ही इसके नहीं है। अलावा भी? 9 प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत कुछ है। 27 नक्षत्र हैं, 28 होते हैं बेसिकली, कभी चित नक्षत्र होता है, और 27 नक्षत्र है, उनके चरण है, उनका इम्पैक्ट क्या है, ग्रहों का, उनकी युति का इम्पैक्ट क्या है, इनका भी फर्क पड़ता है, राशियों का भी बहुत प्रभाव और बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब ओवरऑल एक कैलकुलेशन है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है और समय लगता है। इसके लिए समय काफ़ी चाहिए होता है। तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के एपिसोड में इतना हमारे लिए काफ़ी है और इस पे हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमित जी को हम फिर अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। रॉयल रियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।